गौतम बुद्ध जी कहते हैं, ज्यादा अच्छा मत बनो नहीं तो दुनिया कहीं का नहीं छोड़ेगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही अच्छा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह गरीबों को भोजन देता था, बीमारों की सेवा करता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। मोहन की अच्छाई के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। एक दिन की बात है, एक दिन एक अमीर व्यापारी मोहन के गांव आया। व्यापारी बहुत ही लालची और स्वार्थी था। उसने मोहन की अच्छाई के बारे में सुना था और उसे लगा कि मोहन का इस्तेमाल करके वह कुछ पैसा बना सकता है। व्यापारी ने मोहन को अपने साथ शहर ले जाने के लिए कहा। मोहन ने व्यापारी की मदद करने के लिए हाँ कर दिया। शहर में व्यापारी ने मोहन को एक नौकरी दे दी। मोहन ने अपनी मेहनत और लगन से व्यापारिक कंपनी को बहुत आगे बढ़ा दिया। व्यापारी बहुत खुश था। उसने मोहन को बहुत सारा पैसा दिया। मोहन ने अपना पैसा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। वह गरीबों को भोजन, कपड़े और आश्रय देता था और बीमारी का इलाज करवाता था और जरूरतमंदों की मदद भी करता था। मोहन की अच्छाई के चर्चे फिर से बढ़ने लगे। मोहन को लोग भगवान का दूत कहने लगे। एक दिन एक राजा मोहन के बारे में सुना। राजा ने मोहन को अपने दरबार में बुलाया। राजा मोहन की अच्छाई से बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने मोहन को अपना सलाहकार बना लिया। मोहन ने राजा को बहुत ही अच्छी सलाह देता। राजा ने मोहन की सलाह से बहुत सारे अच्छे काम किए। राजा की प्रजा बहुत खुश थे। मोहन की प्रसिद्धि और भी बढ़ती गई और दुनिया भर में जाना जाने लगा। लोग मोहन से मिलने के लिए दूर दूर से आते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी आते थे जो मोहन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करते थे, जिसका मोहन को भनक भी नहीं लगता था। और दिन पर दिन मोहन दुखी रहने लगा था, क्योंकि अब उससे नौकरों जैसा व्यवहार करने लगे थे। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कि बहुत सुना था, वह मोहन से मिलने आया। मोहन थोड़ा सा दुखी लग रहा था, क्योंकि अब उसका इस्तेमाल लोग अपने स्वार्थ लोभ में करने लगे थे। बुद्धिमान व्यक्ति ने मोहन से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि ज्यादा अच्छा मत बनो। मोहन ने पूछा, क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, अगर तुम ज्यादा अच्छे हो जाओगे तो लोग तुम्हारी फायदा उठाने लगेंगे, जो कि मुझे अभी से दिख रहा है। वे तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करने लगे हैं। तो तुम्हें हर वक्त उन्हीं के लिए उपलब्ध रहना है जो जरूरतमंद, जैसे बूढ़े, असहाय, गरीब लोग, क्योंकि यहाँ कोई भी तुमसे कोई भी काम करवा ले रहा है, बदले में कुछ नहीं दे रहा है। सीधे पेड़ जल्द ही काट लिए जाते हैं, इसीलिए थोड़ा टेढ़े बनो। हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो। मोहन बुद्धिमान व्यक्ति की बात समझ गया और मोहन ने बुद्धिमान व्यक्ति की बात मान ली। उसने अपनी अच्छाई को सीमित कर दिया। अब वह दूसरों की मदद करता था, लेकिन वह इतना अच्छा नहीं बनने लगा कि लोग उसका फायदा उठा सके। मोहन की खुशी बढ़ गई। वह अब पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा। वह समझ गया कि अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात नहीं है। एक दिन मोहन जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बीमार पड़ गया था। मोहन ने बूढ़े आदमी की मदद की। उसने बूढ़े आदमी को अपने घर ले आया और उसकी देखभाल की। बूढ़ा आदमी मोहन की दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहन से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मोहन ने कहा, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी ने कहा, तुम एक महान इंसान हो, तुम दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हो। मोहन ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वह बहुत ही खुश था कि उसने दूसरों की मदद की थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद की। वह एक महान इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह एक प्रेरणा थी और उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। और इस कहानी का अंत ये बताता है कि अगर हम हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करें तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है। लेकिन हमें खुद को भी बचाना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए खुद को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमें ज्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए। अगर हम ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो लोग हमारा फायदा उठाने लगेंगे। वे हमारी अच्छाई का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। इसीलिए हमें अपनी अच्छाई को सीमित रखना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।
लेकिन हमें खुद को भी बचाना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए खुद को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमें खुद को भी बचाना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगा और आप दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होंगे। और ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।